नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, टीसीपी फ्लैग्स क्या होते हैं, टीसीपी 3 वे हैंडशेक क्या होता है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्कैनिंग क्या होती है। एक ऐसा प्रोसेस जो रिकॉनिसेंस या इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद किया जाता है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपके जो भी टारगेट हैं वो लाइव हैं, एक्टिव हैं या डेड हैं। उनके सर्विसेज कौन कौन सी वो यूज़ कर रहे हैं, उन सर्विसेज के पोर्ट्स कौन से हैं, उन सर्विसेज के वर्जन्स क्या क्या हैं, ये सब कुछ पता करने के लिए हम स्कैनिंग का यूज़ करते हैं। अब स्कैनिंग में एक और भी ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई भी एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक या फिर कोई गेनिंग एक्सेस टेक्निक नहीं आती है। हाँ, कई बार वो हो जाता है तो एक अलग बात है, अनफॉर्चुनेटली हो जाती है, यानी तुक्का लग जाता है। एंड स्कैनिंग की मदद से ही हम अपने टारगेट की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बना सकते हैं, जिसमें उसके ओएस वर्जन्स, ऑपरेटिंग ओएस कौन से यूज़ कर रहे हैं, ओएस वर्जन्स कौन कौन से हैं, सर्विसेज कौन कौन सी हैं, सर्विसेज वर्जन कौन कौन से हैं, एंड उसकी कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन अगर है तो वो भी उस डिटेल्ड रिपोर्ट में आ जाती है। एंड ये स्कैनिंग जो है 2 टाइप की होती है। अब 2 नहीं, तीसरी भी होती है जो कि वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होती है, बट वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग को हम इस जगह पर अभी इस वीडियो में नहीं बात कर रहे हैं, उसकी हम बात बाद में करेंगे। सो यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही टाइप की स्कैनिंग को यूज़ कर रहे हैं, एक है नेटवर्क स्कैनिंग एंड एक है पोर्ट स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग में हम ये पता करते हैं कि जो हमारे टारगेट है वो एक्टिव है या डेड है। एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसके नेटवर्क का यानी नेटवर्क का कंप्लीट मैप बनाकर तैयार कर लेना, जिससे हमें ये पता हो कि कौन से पोर्ट्स या कौन से होस्ट लाइव हैं, कौन से डेड हैं, एंड ऐसे कौन से होस्ट हैं जो किसी और से कनेक्टेड है, या अपने आप में कितने होस्ट हैं जो कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्शन कितने नेटवर्क्स का बना हुआ है। तो ये होती है नेटवर्क स्कैनिंग। फिर बात आती है पोर्ट स्कैनिंग की। सो पोर्ट स्कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस जहां पर आप प्रोब करते हैं अपने टारगेट को, प्रोब यानी पैकेट्स को सेंड करते हैं विद टीसीपी फ्लैग्स। टीसीपी फ्लैग्स का यूज करते हुए पैकेट सेंड करते हैं। अब वो आपके ऊपर है, आप कौन सा टीसीपी फ्लैग यूज करते हैं। इसकी मदद से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो टारगेट है वो कौन सी सर्विसेज को रन कर रहा है और उसके सर्विसेज के पोर्ट नंबर्स क्या हैं एंड उनके वर्जन्स क्या हैं। ये सब कुछ हमें पोर्ट स्कैनिंग में पता लगता है। ये तो बात ठीक थी, लेकिन टीसीपी फ्लैग्स क्या होते हैं? सो अब टीसीपी फ्लैग्स को जान लेते हैं। टीसीपी फ्लैग्स हमें टीसीपी हेडर में मिलते हैं, यानी एक पैकेट के अंदर होता है टीसीपी हेडर, और टीसीपी हेडर के अंदर मिलते हैं हमें टीसीपी फ्लैग्स। तो टीसीपी फ्लैग्स ने ही ये जिम्मा उठाया है कि वो आपके पैकेट्स को किस तरह ट्रांसमिट करेंगे, आपके ट्रांसमिशन को स्टार्ट करना और उसे एंड करना, ये सब कुछ टीसीपी फ्लैग्स के हाथ में होता है। आपके स्टार्टिंग, एंडिंग एंड बीच के जो भी ट्रांसमिशन आप कर रहे हैं वो सब कुछ टीसीपी फ्लैग्स के अकॉर्डिंग होते हैं। सो टीसीपी फ्लैग्स में 6 फ्लैग्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अर्जेंट फ्लैग। अब अर्जेंट फ्लैग एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक है। कैसे? अर्जेंट फ्लैग जब यूज़ किया जाता है जब आपको अपने पैकेट को इमीडिएटली प्रोसेस कराना है। आप चाहते हैं कोई भी ट्रांसमिशन चल रहा है, बट आप ये चाहते हैं कि सबसे पहले मेरा ये पैकेट इमीडिएटली प्रोसेस होना चाहिए, बाकी सब बाद में। तो हम यूज़ करते हैं अर्जेंट फ्लैग का। देन पुश फ्लैग। सो पुश फ्लैग को हम यूज़ करते हैं इमीडिएटली ट्रांसमिट करने के लिए। यहाँ पे प्रोसेस नहीं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं अपने पैकेट को। वहां पर प्रोसेस किया जा रहा था, यहाँ पे सिर्फ ट्रांसमिट किया जा रहा है। सो ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज करते हैं पुश फ्लैग का। देन बात आती है फिनिश फ्लैग की। सो फिनिश फ्लैग हम यूज करते हैं अपने ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए, यानी अब हमें कोई, अगर आपका ट्रांसमिशन कंप्लीट हो चुका है तो अब आप फिनिश फ्लैग को लगाकर अपने ट्रांसमिशन बंद कर सकते हैं कि मैंने सारा अपना डेटा सेंड कर दिया है, जो मुझे बात करनी थी वो हो चुकी है, एंड अब मैं अपने कनेक्शन को क्लोज करना चाहता हूं। सो आप यूज करते हैं फिनिश फ्लैग का यूज होता है ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए। देन आता है एसी के, यानी एक्नॉलेजमेंट। सो एसी के फ्लैग एक तरीके का रिसिप्ट होता है सभी पैकेट्स के लिए। सो इसे एज अ रिसिप्ट हम सेंड करते हैं एक्नॉलेजमेंट को। देन आता है सिन यानी सिंक्रोनाइजेशन। सो सिंक्रोनाइजेशन पैकेट जो होता है वो आपका एक स्टार्टिंग इनिशियल यानी इनिशिएट करता है 2 होस्ट के बीच में एक कनेक्शन को बनाने के लिए सिंक्रोनाइजेशन का यूज किया जाता है। फिनिश फ्लैग खत्म करने के लिए एंड सिंक्रोनाइजेशन
स्टार्ट करने के लिए। इन दोनों फ्लैग्स की मदद से हम स्टार्ट और एंड कर देते हैं। देन आता है रीसेट, RST। सो रीसेट फ्लैग की मदद से अगर हम अपने कनेक्शन को ब्रेक करना चाहते हैं, बीच में कहीं से भी आप ब्रेक करना चाहते हैं, सो हम RST यानी रीसेट फ्लैग की मदद लेते हैं अपने कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए, नेटवर्क के साथ ब्रेकअप कर लेता है। देन फ्लैग्स के बाद बात आती है TCP 3-वे हैंडशेक की। सो TCP 3-वे हैंडशेक में जैसे कि आपको दिख रहे हैं 2 यूजर्स हैं। सो सबसे पहले हम अपने कनेक्शन को इनिशिएट करेंगे, बनाएंगे। सो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग का। तो जैसे ही सिन फ्लैग जाएगा, सो सेकंड साइड से एक सिंक्रोनाइजेशन प्लस AC के वापस आएगा हमारे पास, जिसमें उसके इनिशियलाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट दोनों ही होंगी। सिंक्रोनाइजेशन प्लस AC के आने के बाद हम सेंड करते हैं AC के पैकेट को, जिसमें हमारी तरफ से एक्नॉलेजमेंट होती है। हमारा पूरा डेटा ट्रांसमिशन हो जाने के बाद हम लास्ट में सेंड करेंगे अपना फिनिश फ्लैग। फिनिश फ्लैग का वही यूज था कि गया एंड हमारा कनेक्शन ब्रेक। अब इसके बाद कोई बात नहीं होनी है, जो भी हमें करना था वो हम कर चुके हैं एंड दी एंड हो चुका है। अब तो ये होता है पूरा 3-वे हैंडशेक। एक TCP का 3-वे हैंडशेक कंप्लीटली इसी तरह से वर्क करता है, और इसको अब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, किस तरह से ये पैकेट्स स्टेप बाय स्टेप सेंड होते हैं, वहां से पैकेट्स आते हैं, यहाँ से पैकेट जाते हैं, और किस तरह से पूरा 3-वे हैंडशेक वर्क करता है। एंड TCP फ्लैग्स जो अभी हमने देखे थे वो पूरी स्कैनिंग में हर जगह पर यूज होंगे, किस किस तरह से यूज होंगे वो हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।